नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी के एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर, यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दूसरा नंबर दोस्तों, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो ये दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था और 1922 में, ठीक है। ये डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपका लोथल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये आपका गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 16 महाजनपद का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असमक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसका जो राजधानी है दोस्तों वो पोटली है, ठीक है, कहाँ पे है, तो पोटली, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये दोस्तों जेम्स प्रिंसिपी के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिका किसकी रचना है, ठीक है, इंडिका किसकी रचना है। तो ये दोस्तों मैगस्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महाभारत, ठीक है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था। तो ये दोस्तों आपका 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, स्तूप, ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों आपका कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई थी, ठीक है, हीनयान में, थेरवाद में, महायान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये आपका 18 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपका इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो इनके द्वारा जो रचना किया गया था दोस्तों ये आपका रिहला पुस्तक रचना किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, पीर का अर्थ क्या है, ठीक है, पीर का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका गुरु होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773। ठीक है, 1773 ईस्वी में कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 17 नंबर जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो ये दोस्तों आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था 1930 में। ठीक है, इस डेट को भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो ये दोस्तों आपका 1946 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है दोस्तों, ये आपका 1906। ठीक है, 1906 में दोस्तों आपका ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे भारत में कितनी रियासतें थी। ठीक है, भारत में कितनी रियासतें थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 562। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका गुरु नानक का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, टेवेनियर, इब्न बतूता, मार्क पोलो, अल बरूनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मार्क पोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है 24 नंबर प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या था। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजनामा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित था और इसका जो खोज हुआ था दोस्तों 1921 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1921 में। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे पीर का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका गुरु होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 27 नंबर जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है आपसे, बरबोशा कहाँ के यात्री थे। ठीक है, बरबोशा कहाँ के यात्री थे, तो ये जो यात्री थे दोस्तों आपका पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। ठीक है, 1800 में, 1812, 1813, 1850। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1813। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा नीति किसने लागू की। ठीक है, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मद्रास में आपका कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया गया था। ये था दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके 28 फरवरी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर इसी तरह से दोस्तों आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।